अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइट या कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसकी टाइप्स पे और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे। ठीक है जी। तो माय नेम इज़ ईशान हुसैन और ये आपका क्यूट और लवली सुंदर प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर्स। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमने समझना है इलेक्ट्रोलाइट को। इलेक्ट्रोलाइट ये क्या चीज़ है, ये क्या बला है, इसको हमने गौर से समझने की कोशिश करनी है। चलें जी, इलेक्ट्रोलाइट वो चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देती है। किस में? या तो उसका हम एक्वस सॉल्यूशन बना लें या फिर उसको हम मोल्टन फॉर्म इस्तेमाल करें, उसको मेल्ट कर दें। अगर वो सॉलिड है तो उसको मेल्ट कर दें, तो उसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाए तो वो भाई इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर ना गुजरे तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है जी। तो बात करते हैं जी इसकी डेफिनेशन पे। द सब्सटेंस which conduct electricity in their, इसके अपने, in their aqueous solution, EQUOUS aqueous solution। अब ये एक्वस सोल्यूशन क्या है, ये हम पिछले चैप्टर में कंप्लीट एक चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसमें हमने सोल्यूशन पे बात की। तो उसमें एक्वस का मतलब होता है पानी। एक्वस सोल्यूशन किसी भी चीज़ का पानी में सोल्यूशन। ठीक है। तो अगर आप उस चीज़ को पानी में डाल दें तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरे, या उसको मेल्ट कर दें तब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरे, तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सोल्यूशन आर मोल्टन फॉर्म, मोल्टन फॉर्म। ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट होती है। शाबाश मेरे साथ, वो क्या होती है जी? इलेक्ट्रोलाइट। चलें जी, हम एक समझते हैं फिर से। ये फर्ज करें मेरे पास एक बीकर है, इसमें हमने कोई भी चीज़ डाल दी है। फर्ज करें जी हमने यहाँ पे डाल दिया है NaCl, नमक डाल दिया, और इसमें क्या है? पहले वाटर है, पहले इसमें वाटर है और बाद में हमने उसमें NaCl डाल दिया और अच्छी तरह उसको शेक कर दिया, हिला दिया है। ठीक है। तो चलें जी स्टीरर भी डाल देते हैं इसमें। अच्छी तरह शेक करने के बाद इसके क्या हुआ भाई? इसके आयंस प्रोड्यूस हो गए। इसके जो ये थे, ये आयनिक कंपाउंड है तो आयंस प्रोड्यूस हो गए। यहाँ पे Na+ और Cl नेगेटिव आयंस आ गए। ठीक है। तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जब हमने गुजारी तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर गई, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर गई तो हमने कह दिया कि भाई ये वाली जो चीज़ है वो इलेक्ट्रोलाइट है। कोई भी चीज़ यही नहीं जिसमें से एक्वस सॉल्यूशन, उसके एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में से करंट गुजर जाए तो हम कहते हैं कि वो क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। चलें जी, अब एक मेन पॉइंट याद रखें, इलेक्ट्रिसिटी दो चीज़ों से गुजरती है। इलेक्ट्रिसिटी गुजरने समझ लें कि चलें जी, इलेक्ट्रिसिटी अगर गुजरेगी ना तो उसमें दो चीज़ों में से एक चीज़ होगी तो इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाएगी। फर्स्ट वन जी, अगर तो उसमें आयंस हैं तब भी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाएगी, आयंस। ठीक है। तब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी, ये आपने पहली दफ़ा सुना होगा। अगर उसमें से आयंस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी गुजर जाएगी। अच्छा जी, दूसरी चीज़ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तो आपने काफ़ी दफ़ा सुना हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तब भी इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी, और अगर उसमें आयंस हैं तब भी इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी। तो याद रखें, दोनों में से कोई भी चीज़ है तब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी, तब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी। समझ आ गई? चलें जी, बात करते हैं नेक्स्ट इसकी टाइप्स के बारे में कि इलेक्ट्रोलाइट्स किस तरह के होते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं। करें स्टार्ट। ओके चलें। बेसिकली इसकी दो टाइप्स हैं जिसमें से एक आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड द अदर वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके चलें जी, हम बात करते हैं पहले स्ट्रॉन्ग की, ताकि हम ताकत
वर्ब बन सके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलें जी, आपको एक मिसाल से समझाते हैं कि फ़र्ज़ करें कुछ लोग होते हैं जब उनके घर आते हैं मेहमान तो उनका दिल हो जाता है बाग बाग हो जाता है। बाग बाग मतलब वो खुश हो जाते हैं, वो उनकी अच्छी सी जो है वो खातर तवाज़े करते हैं, ठीक है, उनको अच्छे से खाना पेश करते हैं, उन जो है वो उनकी अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं, तो वो हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। चलें जी, बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में या अपने मोल्टन फॉर्म में मोर आयन प्रोड्यूस करें, ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करें, तो वो हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यार, ठीक है। तो क्या होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम लिखते हैं जी, द electrolyte which produce more ions, यहां से ये पॉइंट नोट कर ले, आयंस है, more ions in their aqueous solution या फिर मोल्टन फॉर्म, या फिर मोल्टन फॉर्म, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मोर आयन, ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करें तो वो हमारे क्या हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अच्छे से मेहमान नवाजी करने वाले, वो हमारे क्या हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ आ गई? चलें जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में और कुछ चीज़ें सीखते हैं। जैसे जी, अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें जर्नली आयनिक होते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं वो जर्नली आयनिक होते हैं, जर्नली आयनिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जनरली आयनिक इन नेचर। तो भाई ये आयनिक इन नेचर होते हैं, क्या होते हैं आयनिक इन नेचर। चलें जी, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा जी, अब आपने अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो जो आयोनाइज होगा, जो वो डिसोसिएट होगा, वो आयंस प्रोड्यूस करेगा, वो कंप्लीट करेगा। यानी कि ये नहीं होगा कि एक मॉलिक्यूल ने आयंस प्रोड्यूस कर दिए बाकी वैसे ही बैठे रहें। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे जो है वो अपने आयंस प्रोड्यूस करेंगे। समझ आ गई? तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैं मेन पॉइंट लिख रहा हूं बस, कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है, या आयोनाइजेशन भी कर सकते हैं, आयोनाइजेशन, ठीक है, आयोनाइज्ड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कंप्लीट डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन, कंप्लीट आयोनाइजेशन हो जाते हैं, कंप्लीट आयोनाइज्ड हो जाते हैं, कुछ भी आप लफ्ज लिख सकते हैं। चलें जी, अब वो कंप्लीट आयोनाइज्ड हो गए हैं तो उसमें भाई जो आपके पास बीकर है उसमें आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है, उसका सॉल्यूशन बन चुका है, तो उसमें क्या चीजें होंगी? मॉलिक्यूल्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे या आयंस होंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उसमें सिर्फ और सिर्फ आयंस होंगे, क्योंकि वो मोर आयंस प्रोड्यूस कर चुका है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें उसके एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आयंस होंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे in aqueous solution only ions consist of ions aqueous solution consist only ions पर ही जो है ये मुश्तमिल होगा। चलें जी, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर उसमें आयंस हैं तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा?
क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? तो भाइयों क्योंकि उसमें आयंस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जरूर कंडक्ट करेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये मैंने कुछ 4-5 पॉइंट लिखे हैं। कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। कर दें जी, कर दें रेस। चलें बात करते हैं नेक्स्ट की, इसकी एग्जाम्पल्स की कि भाई एग्जाम्पल्स हैं कौन कौन सी। तो मैं इनको बेसिक 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दूंगा, बाकी आप जितनी मर्जी इसकी एग्जाम्पल्स बनाते रहें वो आपकी मर्जी है। जैसे जी मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 3 लफ्ज़ में लिखना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ 3 लफ्ज़ों में इसकी एग्जाम्पल्स लिखना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो सारे के सारे मेहमान नवाजी वाले हैं, सारे के सारे मेहमानों की खातिर तवाज़ा करने वाले हैं, सारे के सारे आने पर दिल बाग बाग करने वाले हैं, आपके आने पर खुश आमदीद करने वाले हैं। ठीक है, आयंस ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। चलें जी, दूसरी आप लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। जितनी भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वो सारी की सारी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक है, और सेकंड वन इज साल्ट्स। जितने भी आपके साल्ट हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। चलें जी, अब इसको मैं क्लासीफाई करता हूं। जैसे एसिड्स की हम बात करें तो मैं इसको ज़रा इस तरफ लेके आता हूं ताकि अच्छा जी। चलें जी, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में कौन से आते हैं? H2SO4 सबसे पहले, उसके बाद HNO3 आता है। ठीक है, उसके बाद HCl आता है। ये तो आपने सुने हुए हैं कि भाई ये तीनों की तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। चलें जी आगे बात करते हैं। उसके बाद HCl हो गया। यहाँ पे हम बात करते हैं HBr की। ठीक है, उसके बाद HI की। ठीक है, उसके बाद क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड क्या है ये? इसका नाम लिख लें साथ, क्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलें जी नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद है जी परक्लोरिक एसिड। इसका क्या नाम है? परक्लोरिक एसिड्स। ये आपको कुछ एग्जांपल्स देखने को मिल सकती हैं लेकिन ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड्स की सिर्फ लिखी हैं। आपने जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो सारे के सारे सब मेहमान नवाज हैं। चलें जी नेक्स्ट हम बेसिस की बात करते हैं। बेसिस में हमारे पास ये लाइन लगा लेते हैं ताकि हम उसमें घुस ना जाएं। चलें जी, स्ट्रॉन्ग बेसिस में हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले तो भाई ये आती है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, उसके बाद पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, समझ आ गई? ये हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं बेसिस के तौर पर। ठीक है जी। अच्छा जी, और भी आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं तो वो भी आपकी बन सकती हैं। क्लियर जी। अच्छा जी, नेक्स्ट जी आपके पास साल्ट्स की बात करें तो इसमें ढेर सारे हैं। जैसे NaCl है, ये आपका साल्ट है। ठीक है, उसके बाद MgCl2, ये भी एक साल्ट है। उसके बाद जी आपके पास KCl, ये भी साल्ट है। उसके बाद NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, वो क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी आपके साल्ट हैं वो सारे के सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा जी, बेसिस के फिर से बात करते हैं। लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, बॉल।
मज़ा आया? चलें नेक्स्ट बात करते हैं हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में कि वो क्या चीज़ें हैं, क्या होते हैं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। चलिए जी, यहाँ अब हम लिखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक का मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो मेहमान नवाजी तो करते हैं लेकिन थोड़ी करते हैं। जैसे जब हमारे घर कोई मेहमान आए तो हम क्या करते हैं, कभी कभी तो कुछ मेहमान आने पर हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनके लिए हम बहुत ज़्यादा अच्छे खाने पकवान बनवाते हैं, ठीक है, और कुछ आने पर सिर्फ हम बोतल चाय बिस्किट वगैरह पर ही बस ख़त्म कर देते हैं कि भाई बस, ठीक है। तो ये वो हैं बिस्किट वगैरह वाले, तो इनके बारे में हम अब देखेंगे। तो ये वो हैं जी पार्शली आयोनाइज्ड, कि ये पार्शली आयोनाइज्ड होते हैं और बहुत ही कम आयंस प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही कम आयंस प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारे पार्शली आयोनाइज्ड हो गए। अब ये पार्शली आयोनाइज्ड हैं, पार्शली का मतलब कि ये थोड़े से तो आयोनाइज्ड हो गए लेकिन थोड़े से आयोनाइज्ड नहीं हुए, ठीक है। तो एसिटिक एसिड मैंने इसमें डाला है, इसमें पहले ही वाटर है, ठीक है। तो इसमें जी एसीटेट आयन एंड H+ आयन दोनों आयन्स होंगे, ठीक है। तो भाई इसका जो सोल्यूशन होगा वो दोनों चीज़ों पर मुश्तमिल होगा, वो कुछ आयन्स पर भी मुश्तमिल होगा और कुछ मॉलिक्यूल्स पर भी मुश्तमिल होगा, क्योंकि ये पार्शली आयोनाइज्ड हुए हैं, ये पार्शली आयोनाइज्ड हुए हैं, बहुत ही कम आयोनाइज हुए हैं। इस वजह से ये हमारे क्या हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलें जी, करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे द सोल्यूशन consists of few ions and more molecules, उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादा हैं और आयंस कम हैं, तो इस वजह से ये क्या हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। भाई अगर उसमें आयन हैं तो इलेक्ट्रिसिटी तो गुजरेगी क्योंकि आयंस हैं, लेकिन उस तरह से नहीं गुजरेगी जैसे स्ट्रॉन्ग में गुजरती है, क्योंकि वो सारे के सारे आयंस हैं लेकिन यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स भी हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी तो गुजरेगी लेकिन बहुत कम गुजरेगी। तो लिखते हैं जी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट पुअरली, बहुत ही कम गुजरेगी तो सही लेकिन बहुत कम गुजरेगी, बहुत कम गुजरेगी। आई होप कि आपको समझ आ गई है इसके बारे में थोड़ा सा। चलें जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि ये कैसे हैं। चलें जी, अब अगर हम यहाँ पे कॉपी पेंसिल, आई होप कि आपने बिल्कुल नहीं पकड़ी होगी, लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हम सबको सब कुछ आता है, ठीक है। पेपर तो हमें उस वक़्त भी आता है जब हम घर आके कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं कुछ इसकी एग्जाम्पल्स की। तो भाई इसको भी मैं वैसे ही लिखूंगा, अगर दो अल्फाज में लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगा भाई वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो लिखते हैं जी, वीक, ये वाला वीक नहीं, इट्स वीक में हफ्ता, एक हफ्ता 8 दिन, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट, weak acids and weak bases. Weak acids and weak bases are the weak electrolyte, बहुत ही easy fun के साथ सीख रहे हैं हम।
चलें वीक एसिड्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे सबसे पहले HF हम लिख लेते हैं, वीक एसिड है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड वीक एसिड है। उसके बाद जी उसके बाद फास्फोरिक एसिड वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड आर द वीक एसिड। अभी हमारा मेन रह गया वो है एसिटिक एसिड। ये हमारे क्या हैं, वीक एसिड्स। इसके अलावा भी हैं, लेकिन कम से कम हमें इतने तो आने चाहिए जो बेसिक हमारे इस्तेमाल में हैं, HF, ठीक है। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ओके जी, चलें बात करते हैं वीक बेसिस की। वीक बेसिस में हमारे पास आते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर जी। अच्छा जी, उसके बाद आपको पायरीडीन मिल सकती है। पायरीडीन होता क्या है, C5H5N C5H5N। फार्मूला इसका ये है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो भाई वो भी बन सकता है। ये हमारा रहा पैराडीन, ये हमारा पायराडीन है। चलें थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। लो जी, ये हमारा रहा पायराडीन इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा जी, चलें जी नेक्स्ट बात करते हैं वाटर। अगर तो भाई ये आम वाटर है तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है जो आम वाटर है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। क्लियर, पक्का क्लियर हो गया। चलें ठीक है जी। अच्छा चलें जी नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें और कौन सी बेस हो सकती है जी, हमारी अमोनिया जो है वो हमारी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बारे में, एक और एसिड है जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वहाँ पे नाइट्रस एसिड, ये वो नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रस। अगर वो नाइट्रस है तो वीक है, और अगर नाइट्रिक है HNO3 है तो वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर HNO2 है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। आई होप कि आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, जो कि हमारे टॉपिक के बहुत ही ज़्यादा अहम हैं। वो समझना तो हमारे लिए और भी ज़्यादा अहम है। हो वाओ क्यूट। चलिए जी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस जो भाई मेहमानों पे आने पे बिल्कुल भी खुश नहीं होती दूसरों को, बल्कि उनको कहते हैं कि भाई आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, बिल्कुल भी हम खुश नहीं होंगे, दिल उनका बाग बिल्कुल भी नहीं होगा। वो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि ये कि जब हम उनका एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे या हम उनको मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तब भी वो आयंस बिल्कुल भी जो है उसके आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे। तो वो सब्सटेंस जो अपने आयंस बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करती वो हमारे होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो लिखते हैं जी, द सब्सटेंसेस which cannot produce ions in their aqueous solution। इन देयर एक्वस सोल्यूशन वो अपने आयंस बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि उनका अगर हम एक्वस सोल्यूशन बना भी लें तो उसका हमें ख़ास कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। वो आयंस बदलेंगे ही नहीं, वो आयंस में आएंगे ही नहीं, आयंस में कन्वर्ट होंगे ही नहीं। चलें जी नेक्स्ट, अगर वो याद रखें ऐसे कंपाउंड्स आम तौर पर कोवलेंट इन नेचर होते हैं, तो लिखते हैं
नॉन इलेक्ट्रोलाइट जनरली कोवलेंट इन नेचर, वो ज़्यादातर कोवलेंट इन नेचर होते हैं। अगर वो कोवलेंट इन नेचर हैं और उनके आयंस ही प्रोड्यूस नहीं हुए तो सॉल्यूशन में क्या होंगे भाई, सबके सब आयंस प्रोड्यूस ही नहीं हुए तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो साथ लिखते हैं इन सॉल्यूशन, SOLN मतलब सॉल्यूशन ही होता है। इन सॉल्यूशन ऑल मॉलिक्यूल्स, कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर उसमें आयंस ही नहीं है क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? तो यहाँ से सिंपल सी बात है, दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसके कहते हैं कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की, बहुत अहम हैं जो आपने बिल्कुल भी नहीं देखी होंगी। तो करते हैं स्टार्ट। चलें जी एग्जाम्पल्स की बात। फर्स्ट वन है जी, आप याद रखें जितने भी ऑलमोस्ट वो कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं ये बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एक के बाद एक लाइन ऐसे बनाना है आपने, ऐसे, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन छोड़ देनी है दूसरी, फिर एक छोड़ देनी है, फिर तीसरी, ठीक है। जिधर से मर्जी शुरू कर लें तो आपने ऐसे ही बनाना है हमारा बेंजीन। उसके बाद जी प्योर वाटर, जो आपका प्योर वाटर है वो आपके पास क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी वाटर पढ़ा है, वो प्योर नहीं था, वो आम वाटर था, वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और प्योर वाटर हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। समझ आ गई? क्लियर? चलें जी नेक्स्ट बात करते हैं। हमारे पास अगर मेथानॉल हो तो भी हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मैं नाम भी साथ लिख देता हूँ, मेथानॉल, ठीक है। मेथानॉल इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद जी C2H5OH, एथानॉल, एथानॉल इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मेथानॉल, एथानॉल, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्लोरोफॉर्म इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद आप लिखेंगे CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा मतलब केमिस्ट्री में 4 होता है, टेट्रा, क्लोराइड के क्लोरीन के जो है वो 4 हैं, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये देखें जी, बेंजीन, प्योर वाटर, मेथानॉल, एथानॉल का, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्लियर जी? समझ आ गई? चलें जी नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और की। जैसे आपने बहुत से मॉलिक्यूल्स देखे हैं, ऑक्सीजन इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी। उसके बाद जी सल्फर डाइऑक्साइड इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद जी कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये एक बेसिक एग्जांपल्स हैं जो आपने गैसेस सुनी हुई हैं, ये भी आपकी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।